सुविचार। विचार और व्यवहार हमारे जीवन के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। सुविचार पुनः, विचार और व्यवहार हमारे जीवन के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कक्षाएं सावधान। कक्षाएं विश्राम। समाचार। नमस्कार, पेश है आज के मुख्य समाचार। अमेरिका ने बाल्टिक देशों में मेरे सैनिक और हथियार 2 टैंकों पर लगाया बैन। बाइडेन बोले कीमत चुकानी होगी। अगले 2 दिनों तक चलेगी तेज हवा, फिर होगी बारिश। खराब श्रेणी में रही दिल्ली एनसीआर की हवा। प्रतिबंधों का ऐलान कर बाइडेन बोले पश्चिम से ध्यान नहीं उठा सकता हूँ। अब कुछ खेल समाचार। इस राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में भाभी का पुत्री संतोष स्वाइन 100 मीटर स्प्रिंट में जीता गोल्ड। रैंकिंग की तैयारी में जीती टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए प्रैक्टिस शुरू। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। कक्षा 6 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको उत्तर चाहिए मुंबई महाराष्ट्र। मेरा दूसरा प्रश्न कक्षा 7 के लिए भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताइए। आपका उत्तर सही है, चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। मेरा तीसरा प्रश्न कक्षा 8 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी? आपका उत्तर सही है, 1961। मेरा चौथा प्रश्न कक्षा 9 के लिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण भारत में किस देश के साथ मिलकर किया है? आपका उत्तर सही है, रूस। मेरा पांचवा प्रश्न कक्षा 10 के लिए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। आपका उत्तर सही है, श्रीमती इंदिरा गांधी। मेरा छठा प्रश्न कक्षा 11 के लिए फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपका उत्तर सही है, कतर। मेरा सातवां प्रश्न कक्षा 12 के लिए भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का नाम बताइए। आपका उत्तर सही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मेरा अंतिम प्रश्न सभी कक्षाओं के लिए भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए। आपका उत्तर सही है, श्री सुशील चंद्रा। मेरे यहाँ की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। धन्यवाद। मैं निकिता, कक्षा 12वीं की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है सच्ची कर्तव्य निष्ठा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अदालत के एक मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। मामला बहुत गंभीर था। थोड़ी सी भी गड़बड़ी उनके क्लाइंट को फांसी की सजा दिला सकती थी। सरदार पटेल जज के सामने तर्क प्रस्तुत कर ही रहे थे कि उसी समय एक व्यक्ति ने आकर उन्हें एक कागज थमाया। उस कागज को पढ़कर एक क्षण के लिए तो उनका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उन्होंने उस कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख दिया। कार्रवाई समाप्त हुई। कार्रवाई के समाप्त होते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल अदालत से बाहर आए। उनके प्रभावशाली तर्कों के कारण उनके क्लाइंट की जीत हुई। तब वो बाहर निकले तो उनके एक साथी वकील ने उनसे पूछा उस कागज में क्या था। उन्होंने बताया उस कागज में उनकी पत्नी की मृत्यु का तार था। ये सुनकर साथी वकील ने आश्चर्य से कहा, इतनी बड़ी घटना घट गई और आप बहस लड़ते रहे। सरदार पटेल ने उत्तर दिया, उस समय मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। मेरे क्लाइंट का जीवन मेरी बहस पर निर्भर करता था। मेरी थोड़ी सी भी अधीरता मेरे क्लाइंट को फांसी की सजा दिला सकती। पत्नी तो जा चुकी थी, क्लाइंट को कैसे जाने देता। ऐसे गंभीर और दृढ़ चरित्र के कारण ही वो लौह पुरुष कहलाए। अतः हमें भी उन्हीं की तरह कर्तव्यनिष्ठ बनने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हमारा जो मॉर्निंग पीटी की एक्टिविटी थी और असेंबली थी, मैं समझता हूँ कि शायद हमें वेरी गुड नहीं, एक्सीलेंट ग्रेड इसको मिलेगा।
ये हम सबकी और आपकी एक्सपेक्टेशन है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले पीरियड से लेके आखिरी पीरियड तक जो हमारा पैनल चलेगा उसमें आप इसी प्रकार डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए।